एक बार की बात है। एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। उसके पास खुद की ज़मीन नहीं थी, तो वो और उसकी पत्नी सुशीला एक ज़मींदार के खेत में काम करते थे। वो ज़मींदार भी बहुत अच्छा था। अपने खेत में काम करने वाले सभी किसानों के साथ वह परिवार की तरह व्यवहार करता था। रामू अपने ज़मींदार से बहुत प्रसन्न रहता था। रामू और उसकी पत्नी जब खेतों में से काम करके घर पर लौटते थे, तो वो दोनों घर आकर अक्सर ज़मींदार के बारे में बात करते थे और उसकी तारीफ किया करते थे। मालिक कितने अच्छे हैं, हमारी कितनी मदद करते हैं और कभी हमें नौकर समझकर हमसे नौकरों की तरह व्यवहार भी नहीं करते। ऐसे ही तो है हमारे मालिक, कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते, सबको एक समान समझते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब। हाँ, अब पिछले महीने की बात ही ले लो। हमारा बेटा सोनू कितना बीमार हो गया था और उस समय हमारे पास तो उसका इलाज कराने के पैसे भी नहीं थे। तब मालिक ने ही हमारी मदद की थी। और सभी त्योहारों पर भी तो हमें ज्यादा पैसे देते हैं और नए कपड़े भी। चलो मैं खाना लगा देती हूँ। अगले दिन सुबह सुबह रामू और सुशीला खेतों पर काम करने के लिए घर से चले जाते हैं। और बताओ सब लोग, कैसा काम चल रहा है? बहुत अच्छा काम चल रहा है। तुम सब लोगों की इतनी मेहनत देखकर मुझे लग रहा है इस बार फसल बहुत अच्छी होगी। और अगर फसल अच्छी होगी तो मुनाफा भी बहुत होगा। इससे तुम लोगों की सैलरी भी बढ़ेगी। ऐसे ही मेहनत करते रहो, हमें इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। कुछ महीने बीतते हैं और खेतों में बहुत अच्छी और खिलखिलाती फसल आती है। इस बार तुम लोगों की मेहनत रंग लाई, बहुत अच्छी फसल हुई है हमारी। इस बार इसका दाम भी अच्छा मिलेगा। हाँ मालिक, बस कुछ दिन और फिर फसल पूरी तरह से पक जाएगी और हम लोग इसकी कटाई शुरू कर देंगे। रात हो जाती है और रामू और उसकी पत्नी घर पर आ जाते हैं। सुशीला खाना बनाती है और पूरा परिवार खाना खा लेता है। रामू सोने चला जाता है। अगले दिन अजी सुनते हो? उठिए, देखिए कितनी जोर की बारिश हो रही है। रामू बिस्तर से उठ जाता है तथा घर के दरवाजे की ओर जाता है और कहता है, ये बिन मौसम बरसात क्यों हो रही है? बिन मौसम बरसात जब भी होती है फसल का नुकसान करके जाती है। अब क्या होगा हमारा? शुभ शुभ बोलिए, सब अच्छा ही होगा, भगवान सब ठीक करेंगे। बारिश तेजी से होती ही रहती है। अगला दिन होता है और ऐसे ही लगातार बारिश होती रहती है। आज भी बारिश हो रही है। हे ईश्वर, हम पर दया करो, न जाने ये बारिश कब बंद होगी। देखते ही देखते 8 दिन बीत जाते हैं और बारिश होती ही रहती है। राम जाने फसल का क्या हाल हुआ होगा। अब तक तो सारी फसल नष्ट हो गई होगी। इस बार कैसे गुजारा होगा हमारा? ये साल हमारे लिए बहुत कष्टकारी सिद्ध होगा। 9वें दिन आखिरकार बारिश रुक जाती है। रामू और उसकी पत्नी जमींदार के घर चले जाते हैं। वहाँ जमींदार उनको फसल के नष्ट होने के बारे में बताता है। यह सुनकर सभी किसान उदास हो जाते हैं। रामू और उसकी पत्नी अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद रामू की पत्नी रामू को राशन के खर्च होने के बारे में बता देती है। तुम चिंता मत करो, भगवान ने पेट दिया है तो वो खाने को भी जरूर देगा। मैं आज ही काम ढूंढने के लिए चला जाता हूँ। रामू घर से चला जाता है।
और काम ढूंढने लगता है। रामू काम की तलाश में बहुत जगह भटकता है। अंततः उसे एक सेठ के घर में काम मिल जाता है, पर वो सेठ बहुत घमंडी और क्रोधी स्वभाव का होता है। वो नौकरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। कोई उसके पास काम करना नहीं चाहता, पर मजबूरी की वजह से सब उसके पास काम किया करते थे। रामू खुद के साथ साथ सुशीला की नौकरी के लिए भी सेठ से बात कर लेता है। सेठ दोनों की नौकरी के लिए तुरंत हाँ कर देता है, और करे भी क्यों ना, उसके पास नौकरों की बहुत कमी थी, क्योंकि कोई भी नौकर उसके घर महीने भर से ज़्यादा नहीं रुक पाता था। सेठ के क्रोधी स्वभाव के कारण सब नौकरी छोड़कर भाग जाते थे। अगले दिन रामू और सुशीला सेठ के घर काम करने के लिए चले जाते हैं और सेठ के घर काम करने लगते हैं। सेठ उनके कामों में बिना बात के गलती निकालने लगा। वह एक ही काम को उनसे बार बार कराने लगा। रामू और सुशीला सेठ की इन हरकतों की वजह से बहुत परेशान रहने लगे। मैं इस सेठ के घर और काम नहीं कर सकता। इसकी वजह से मेरा स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा है। पहले वाले मालिक कितने अच्छे थे, हमसे कितनी अच्छी तरह से बात करते थे। वहाँ काम करके मैं इतने सालों में कभी बीमार नहीं पड़ा, और यहाँ 4 दिनों में ही बीमार होने लगा हूँ। अब हर कोई तो एक जैसा नहीं हो सकता ना, अब काम तो करना ही पड़ेगा। एक बार उस सेठ के घर पर एक अन्य नौकर चोरी कर लेता है और सेठ पुलिस को बुला लेता है। चूंकि रामू और सुशीला वहाँ नए थे, तो वह चोरी का सारा इल्ज़ाम रामू पर लगा देता है और पुलिस रामू को ले जाती है। रामू की पत्नी जमींदार के पास जाती है और जमींदार को सारी कहानी बताती है। जमींदार यह सुनकर पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वाले को रामू की ईमानदारी के बारे में बताता है। वह कहता है कि रामू एक बहुत ईमानदार किसान है। उसने उसके पास कई साल काम किया है और आज तक एक भी रुपया की हेरा फेरी नहीं करी। उसने पुलिस इंस्पेक्टर को समझाया कि वह एक बार और जांच करें। पुलिस इंस्पेक्टर दोबारा सेठ के घर जाते हैं और वहां पर सभी नौकरों से जानकारी लेने लगते हैं और अपनी सूझबूझ से असली चोर को पकड़ लेते हैं। रामू को पुलिस इंस्पेक्टर छोड़ देता है। रामू और सुशीला घर आ जाते हैं तथा सेठ के घर की नौकरी भी छोड़ देते हैं। वे कुछ दिन घर पर ही रहते हैं। एक दिन जमींदार रामू और सुशीला के घर आता है। आइए मालिक, उस दिन आपने जो कुछ हमारे लिए किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना तो कोई अपना भी नहीं करता। नहीं नहीं रामू, धन्यवाद कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों ने इतने साल मेरे साथ काम किया है। मैं तुम सब किसानों को अपना परिवार ही मानता हूँ। तुम लोगों की मदद नहीं करूँगा तो किसकी करूँगा। मैं तो तुमको यह बताने आया हूँ, इतनी मुसीबतों के बाद और नुकसान हो जाने के बाद भी मैंने कहीं से पैसों की व्यवस्था कर ली है, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे खेतों पर काम करने आओ। मैंने बाकी सभी किसानों से भी बात कर ली है, वे सब भी मान गए हैं। यह सुनकर रामू और सुशीला बहुत खुश हो जाते हैं और काम करने के लिए हाँ बोल देते हैं। अगले दिन रामू और सुशीला काम पर चले जाते हैं और खेतों में काम करने लगते हैं। समय बीतता है और इस बार खेतों में बहुत अच्छी फसल होती है। जमींदार को बहुत मुनाफा होता है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि हमारा सबके प्रति अच्छा व्यवहार होगा तो लाख मुसीबतों के बाद भी हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। यदि हम लोगों का भला करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।